भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक अनोखा जिला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा जिला है जहां लाखों लोग सिर्फ घूमने नहीं बल्कि यहां देखने आते हैं कि आखिर ये शहर बार बार देश के सबसे साफ स्वच्छ शहरों में कैसे गिन लिया जाता है। शायद इतना ही कहने पे आपने इसे पहचान लिया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर की। क्या आपको पता है कि इंदौर एशिया के सबसे बड़े होलसेल कपड़ा बाजारों में एक है। क्या आप जानते हैं कि रात 2 बजे भी यहाँ फूड मार्केट जिंदा मिल जाएगा। मतलब खाने पीने की कोई कमी रात में भी नहीं होगी और हजारों लोग खाना खाने के लिए जुटते भी हैं। और क्या आपको मालूम है कि जिस शहर को आज लोग मिनी मुंबई कहते हैं वो कभी छोटी सी व्यापारिक बस्ती हुआ करती थी। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। आज मैं आपको इंदौर का वो चेहरा दिखाने वाली हूँ जिसे शायद ही पहले कभी आपने देखा होगा। आखिर इंदौर बार बार भारत में इतना स्वच्छ साबित कैसे हो जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। क्यों देश विदेश की बड़ी कंपनियां इंदौर की ओर रुख कर रही हैं। क्या लाखों विद्यार्थी नौकरी की तलाश में यहाँ हर साल आते हैं। इंदौर का क्या इतिहास, इसके पीछे कौन से राजा रानी हैं, यहाँ का प्रसिद्ध खान पान दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है, और भी बहुत कुछ बातें जो अब तक इंदौर की यात्रा में अधूरी मानी जाती थी, हम आपको सबके दीदार एक साथ कराएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी बताऊंगी जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। कहा जाता है इंदौर का नाम किसी राजा के नाम पर नहीं बल्कि एक प्राचीन मंदिर के नाम पर पड़ा। वो मंदिर बाद में पूरे शहर की पहचान बन गया। आखिर वो मंदिर कौन सा था, उसकी कहानी क्या थी, और कैसे एक छोटा सा धार्मिक स्थल आगे चलकर मध्य भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सिटी की नींव बना, इसका क्या जवाब हो सकता है, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। इंदौर सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे तेजी से विकसित होने वाला, बड़े शहरों में गिना जाने वाला, आईटी कंपनियां, स्टार्टअप, शिक्षा, मेडिकल की सुविधाएं, मेट्रो परियोजना, एक्सप्रेसवे, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हर क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रहा है। तो अगर आप इंदौर घूमने की सोच रहे हैं, यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ इस शहर की असली कहानी जानना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ ही मिनट में आप इंदौर के रहस्य की ऐसी कहानियां और तथ्य जानेंगे जिसके बारे में शायद ही पहले कभी आपने सुना हो। यही है भारत का असली स्मार्ट शहर। तो चलिए बिना समय गंवाए इंदौर की रोमांचक और दिलचस्प यात्रा पे चलते हैं। अगर किसी एक शहर ने पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश को अपनी तरफ खींचा है तो वो है इंदौर। मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित इंदौर केवल राज्य का सबसे बड़ा शहर नहीं बल्कि व्यापार, शिक्षा, उद्योग, आईटी, स्टार्टअप की आधुनिक जीवन शैली का मजबूत केंद्र रहा है। यही कारण है कि इसे अक्सर मध्य भारत की आर्थिक कैपिटल कहा जाता है, यानी कि इकोनॉमिकल कैपिटल। आज इंडिया की पहचान इंदौर की स्वच्छता तक सीमित नहीं है, या फिर इंदौर की पहचान इंडिया की स्वच्छता तक सीमित नहीं है। इस शहर को देश के विकसित शहरों में गिना जा रहा है। चौड़ी सड़कें, आधुनिक फ्लाईओवर, तेजी से बढ़ता मेट्रो नेटवर्क, औद्योगिक क्षेत्र, आईटी पार्क, विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान, 24 घंटे सक्रिय बाजार मिलकर इंदौर को अलग पहचान देते हैं। ये अर्थव्यवस्था की यहाँ की बात की जाए तो इंदौर मध्य प्रदेश के आर्थिक धुरी मानी जाती है। यहाँ हजारों छोटे, मध्यम, बड़े उद्योग कार्यरत है। कपड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग, आईटी सेवाएं इस शहर की अर्थव्यवस्था को गति देती हैं। इंदौर का पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र पूरे भारत में डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है। यहाँ अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां विनिर्माण की इकाइयों में स्थित है, जहाँ लाखों लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार की बात करें तो इंदौर सदियों से मालवा क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा। कपड़ा, अनाज, मसाले, सोयाबीन, दाल, कृषि उत्पादों का व्यापार यहाँ से देश के कई राज्यों तक पहुँचा। शहर के प्रसिद्ध कपड़ा बाजार प्रतिदिन करोड़ों रुपए का कारोबार यहीं से शुरू करते हैं। आईटी क्षेत्र में इंदौर ने तेजी से अपनी पहचान बनाई है। सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में कई आईटी कंपनियां, स्टार्टअप और तकनीकी संस्थान स्थापित हो चुके हैं। यही वजह है कि आज देश भर से युवा नौकरी और करियर के लिए इंदौर का रुख कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इंदौर का नाम अग्रणी शहरों में लिया जाता है। यहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थान आज भी मौजूद हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मेडिकल सुविधाओं से लैस आपको मिलेंगे। यातायात के लिहाज से ये शहर काफ़ी अच्छा है। आधुनिक सड़क नेटवर्क, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा, निर्माणाधीन मेट्रो परियोजना भविष्य के इंदौर की कहानी लिखती हैं। ये कारण है कि इंदौर केवल रहने के लिए नहीं बल्कि व्यापार, शिक्षा, निवेश, रोजगार, पर्यटन हर दृष्टि से
इंटरेस्टिंग शहरों में आता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये शहर यहाँ तक पहुँचा कैसे? क्या इंदौर हमेशा से इतना विकसित था, या पीछे की सदी में कुछ कहानी छिपी हुई है जो इस शहर की किस्मत को बदलती नजर आएगी? आइए चलते हैं इतिहास की ओर, जहाँ से इसकी असली कहानी की शुरुआत होती है। अब तक आपने इंदौर की चमक दमक देखी, लेकिन हर महान शहर की तरह इंदौर भी एक पुरानी कहानी में दबा था। करीब 300 साल पहले जहां आज ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, लाखों लोगों की चहल पहल दिखाई देती है, वहां कभी छोटे छोटे गांव, खेती के जमीन, व्यापारिक काफिले हुआ करते थे। कहा जाता है इंदौर का नाम इंदेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा हुआ है। उस समय इस क्षेत्र को इंद्रेश्वर या इंदूर कहा जाता था। धीरे धीरे यही नाम बदलते बदलते इंदौर में बदल गया। यह मंदिर आज भी ऐतिहासिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इंदौर की असली उड़ान तब हुई जब मल्हार राव होलकर ने मालवा क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की। वे पेशवा बाजीराव की सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे। उनकी वीरता और प्रशासनिक क्षमता को होलकर राजवंश की नींव मानी जाता है। इसके बाद इतिहास में एक ऐसा नाम आता है जिसे भारत की सबसे महान शासकों में गिना गया, अहिल्याबाई होलकर। 1767 में जब उन्होंने शासन संभाला, तब केवल इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मालवा क्षेत्र का विकास नई सीढ़ी की ओर चढ़ता दिखाई दिया। उन्होंने सड़क, धर्मशाला, कुआं, घाट, मंदिर का निर्माण किया। देश के अनेक प्रसिद्ध तीर्थस्थल जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल और महाकालेश्वर टेम्पल के पुनर्निर्माण विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसी कारण से आज भी जनता लोक माता अहिल्याबाई के नाम से उन्हें सम्मानित करती है। होलकर शासकों के समय इंदौर व्यापार का बड़ा केंद्र बनने लगा। मालवा का कपास, अनाज, मसाले, अन्य कृषि उत्पाद यहाँ के देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचने लगे। व्यापार दूर दूर तक फैलने लगा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान इंदौर का महत्व बना। ये महत्वपूर्ण रियासत थी जिसने व्यापार, शिक्षा, प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की। रेलवे आने के बाद शहर की आर्थिक गतिविधि तेज हुई। इंदौर मध्य भारत के प्रमुख व्यापारिक मार्गों से जुड़ गया, जिससे इसका विकास कई गुना बढ़ा। स्वतंत्रता के बाद इंदौर ने उद्योग की ओर कदम बढ़ाया। धीरे धीरे यहाँ कपड़े मिलें, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, दवा, फूड प्रोसेसिंग, IT सेक्टर का विकास हुआ। समय के साथ ही शहर पारंपरिक व्यापार से आधुनिक उद्योग और सेवाओं का केंद्र बना। लेकिन दोस्तों, इंदौर का इतिहास एक और दिलचस्प पहलू लिए है। ये शहर केवल राजाओं और व्यापारियों की वजह से नहीं बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों की सोच की वजह से भी आगे बढ़ा है। सफाई के प्रति जागरूकता, व्यापार में ईमानदारी, नए विचारों को अपनाने की आदत, शिक्षा को महत्व देने और संस्कृति ने इंदौर की अलग पहचान बनाई है। शायद यही कारण है कि पूरे भारत में इंदौर आदर्श शहर के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं इतिहास की गलियों से निकलकर इंदौर के उन लाखों लोगों के भविष्य की। मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित इंदौर मालवा के पठार में बसा आधुनिक शहर तेजी से विकसित होने वाला है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 550 मीटर है। यही कारण है कि मध्य भारत में कई शहरों की अपेक्षा एक ज़्यादा सुहावना है। शहर के आसपास उपजाऊ काली मिट्टी है जिसे कपास और सोयाबीन के लिए आदर्श माना जाता है। यही कारण है कि इंदौर के आसपास ग्रामीण उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मौसम की बात की तो 40 डिग्री तक गर्मी जा सकती है। सर्दी में ठंडी और सुहानी हवाएं होती हैं। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ आते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, दक्षिण भारत के अनेक राज्यों के लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से हिंदी और मालवी बोली जाती है। व्यापारिक क्षेत्रों में गुजराती, मराठी, सिंधी, अंग्रेजी सामान्य रूप से सुनने को मिलती है। यह बहुभाषी वातावरण इंदौर की जीवंत झलक को दिखाता है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो इंदौर की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर मानी जाती है। शहर में बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग संस्थान, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट संस्थान यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। खान पान की बात की जाए तो यहाँ खान पान के लिए इसे जन्नत ही माना जाता है। भुट्टे की खीर, गराड़ू, दाल वाफला, साबूदाना खिचड़ी, दही बड़ा, कचौड़ी, समोसा, मालपुआ यहाँ की शान कही जाती है। अब बात करते हैं नए अध्याय की। रजवाड़ा पैलेस। रजवाड़ा पैलेस दोस्तों इंदौर की पहचान किसी एक ऐतिहासिक इमारत में होती है तो वो है रजवाड़ा पैलेस, जो होलकर राजवंश की शान और इंदौर का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक माना जाता रहा है। लगभग 200 साल से भी अधिक पुराना ये 7 मंजिला महल मराठा, मुगल और फ्रेंच वास्तुकला का अनोखा संगम है।
इसे देखकर पर्यटक हैरान रह जाते हैं। इस महल के विशाल लकड़ी के मुख्य द्वार इतने मजबूत बनाए गए हैं कि वो दुश्मन के हमले का सामना कर सके। रजवाड़ा ने कई ऐतिहासिक घटनाएं देखी हैं। आग लगने और संघर्षों के बाद भी इसका कई बार पुनर्निर्माण किया गया, इसलिए आज यह इंदौर की जज्बे का प्रतीक है। शाम के समय यहाँ होने वाले लाइट एंड साउंड शो से होलकर राजवंश के इतिहास को बेहद रोचक और जीवंत अंदाजा जा सकता है। महल के भीतर बने आंगन, झरोखे और पारंपरिक नक्काशी उस दौर की जीवन शैली की झलक दिखाते हैं। रजवाड़ा के आसपास पुराना बाजार आज भी इंदौर की पारंपरिक संस्कृति और स्थानीय खान पान का अनुभव दिखाता है। रील बनाने वालों और फोटोग्राफी के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है ये जगह। एक दिलचस्प बात यह है कि हम आपको ऐसी जगह ले चलेंगे जहां रात होते ही पूरा माहौल बदल जाए और लाखों लोग की पहली पसंद बन जाए तो उसे ही कहेंगे अगला स्थान, यानी सराफा बाजार। दोस्तों, दिन में जहां सोने चांदी के लाखों रुपए और गहनों का कारोबार होता है, वहीं रात होते ही भारत के सबसे मशहूर नाइट फूड मार्केट में बदल जाता है। इसे कहते हैं सराफा बाजार। रात 8 बजे के बाद जब ज्वेलरी की दुकानें बंद होती हैं तो कुछ ही मिनट में पूरी सड़क स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से महक उठती है। यहाँ आप एक दो नहीं, लगभग 100 से ज़्यादा स्ट्रीट फूड चखने को मिलेंगे, खाने को मिलेंगे। मज़ा आ जाएगा आपको। भुट्टे की कीस, गराड़ू, दही बड़ा, जोशी दही बड़ा, मालपुआ, रबड़ी, जलेबी, कुल्फी, सिकंजी जैसे व्यंजन यहाँ की प्रमुख पहचान है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बाजार आधी रात तक लोगों से खचाखच भरी रहती है। देश विदेश से पर्यटक अगर यहाँ पर घूमने आते हैं तो सराफा बाजार का स्वाद जरूर लेते हैं। यहाँ साफ सफाई, फूड स्टॉल काफ़ी व्यवस्थित हैं। अगर आप यहाँ पर आएँ तो खाली पेट न जाएं, यहाँ की लजीज डिश जरूर चखें। अगला जो स्थान, इसे 56 दुकान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर सराफा बाजार इंदौर की रातों की पहचान है तो 56 दुकान इस शहर की सुबह और शाम का स्वाद तीनों एक ही जगह पर मिलता है। इसका नाम 56 दुकान इसलिए है क्योंकि शुरुआत में यहाँ 56 दुकानें बनाई गई थी। आज ये पूरा इलाका देश के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। यहाँ पारंपरिक मालवा का स्वाद और आधुनिक फास्ट फूड, मिठाइयाँ, कॉफ़ी, डेजर्ट सब कुछ एक ही छत यानी एक ही जगह पे मिल जाता है। इंदौर का मशहूर पोहा, जलेबी, साबूदाना खिचड़ी, कचौड़ी, दही बड़ा, कई प्रसिद्ध ब्रांड की स्पेशल डिशें यहाँ चखने को मिलती हैं। सुबह के समय यहाँ स्थानीय लोग सबसे ज़्यादा भीड़ लगाते हैं, जबकि शाम के समय ये जगह परिवार, युवाओं और पर्यटकों के गुलजार होने के लिए तैयार होती है। साफ सुथरा माहौल, बैठने की अच्छी व्यवस्था। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फूड ब्लॉगर इस जगह पर भारत की मस्ट विजिट फूड डेस्टिनेशन में शामिल कर चुके हैं इसे। अगर आप इंदौर आए हैं तो 56 दुकान का खाना नहीं खाया तो समझ लीजिए आपने असली स्वाद मिस कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली जगह की, लाल बाग पैलेस। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको स्वाद मिले ना मिले, बाजार मिले ना मिले, लेकिन सैकड़ों साल पुरानी शाही इतिहास, भव्य आर्किटेक्चर, राजाओं के ऐशो आराम वाली जिंदगी की झलक दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि होलकर राजवंश की शाही जिंदगी कैसी रही तो लाल बाग पैलेस से बेहतर शायद ही कोई जगह होगी। लगभग 76 एकड़ में फैला ये भव्य महल अपनी शानदार वास्तुकला और शाही सजावट और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। महल का विशाल मुख्य प्रवेश द्वार इंग्लैंड के प्रसिद्ध बर्मिंघम पैलेस के गेट के प्रेरित रूप में माना जाता है, जिसे देखकर पर्यटक रुक रुक कर तस्वीर लेते हैं। अंदर प्रवेश करते ही विशाल झूमर, संगमरमर की सीढ़ियाँ, यूरोपीय शैली के कमरे, राशि दरबार का नज़ारा दिखता है मानो आप किसी शाही फिल्म के सेट पे हों। कहा जाता है इस महल के कई फर्नीचर, झूमर और सजावटी सामान यूरोप से मंगाए गए थे। महल के हर कक्ष में अलग बनावट है, चारों ओर दीवार पर बारीक नक्काशी, बेहतरीन शिल्पकारी है। आज इस जगह को म्यूजियम के रूप में देखा जाता है। कई दुर्लभ वस्तुएं, चित्र, ऐतिहासिक दस्तावेज सुरक्षित है।
इतिहास प्रेमी, वास्तुकला शौकीन और फोटोग्राफरों के लिए जन्नत से कम नहीं। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। अब अगली जगह है जिसे इंदौर की शान कहा जाता है, यानी खजराना गणेश टेम्पल। दोस्तों, इंदौर की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक पहचान के रूप में इसे जाना जाता है खजराना गणेश मंदिर, जहां हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। माना जाता है इस मंदिर की स्थापना अहिल्याबाई होलकर ने करवाई थी। इतिहास के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखने के लिए यहाँ स्थापित की गई थी। इस मंदिर के बारे में गहरी आस्था है। यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मन्नत अवश्य पूरी होती है। मंदिर में एक अनोखी परंपरा है। कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर गणेश जी को दूर्वा और मोदक और नारियल अर्पित करते हैं। बुधवार को गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ भारी भीड़ होती है। बुधवार और गणेश चतुर्थी के दिन भारी भीड़ होती है। लंबी लंबी कतारें होती हैं। मंदिर का वातावरण शांत, सुंदर प्रांगण, भक्ति से भरा माहौल आपके मन को आध्यात्मिक शांति देगा। देश के कई प्रसिद्ध नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, उद्योगपति इंदौर आते हैं तो इस मंदिर जरूर आते हैं। शाम की आरती का दृश्य बड़ा मनमोहक होता है। यदि आप यहाँ घूम रहे हैं तो इस जगह को जरूर एंजॉय कीजिएगा।